हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा किस तरह से टेक्निकल पैटर्न्स को डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपग्रेड रखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्यूचर्स के लेवल को डेली बेसिस में जानने के लिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए आप हमारे मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेबल्स मिलते रहते हैं। उसका एग्जांपल मैं आपको किस तरह से लेबल सही होते हैं उसका एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। और इंडिया विक्स आज काफी कंफर्ट जोन के साथ में, मैं कंफर्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रेड कैंडल दिख रहा है, कल से बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है। 26.50 पे क्लोजिंग हुई है, 1.61 पॉइंट की गिरावट हुई है, बढ़िया बुलिश साइन माना जाना चाहिए। सो अगर हम ऐसे बात करें कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या इंडेक्स के बारे में अगर बात करें, इंडेक्स को क्यों ऊपर जाना चाहिए, क्यों नीचे जाना चाहिए, तो पहले तो इंडिया विक्स से क्लू ले लेते हैं कि इंडिया विक्स पॉजिटिव है। जो 5 जून को हमने लो बनाया हुआ था 2592, एक बार शायद वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बार उसके नीचे जाते ही हम निफ्टी 50 में 750 की तरफ यानी 10,750 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे एंड बैंक निफ्टी में 23,500 की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया आज के दिन में। निफ्टी 50 121.65 पॉइंट्स अप क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग हुई थी कहां पे? ओपनिंग हुई थी 10,493 यानी 500 के थोड़ा नीचे गैप अप ओपनिंग थी। लो बनाया 10,485 पे एंड हाई बनाया 10,598 का। ये क्लोजिंग कल जो थी वो 10,430 की थी। सो ओवरऑल कितने पॉइंट्स का आज के दिन में हमने काम किया? आज के दिन में हमने 113 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाया हुआ है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 24.40 पॉइंट गिरावट के साथ में बंद हुआ है, 22,000 के नीचे बंद हुआ है। कल भी नीचे था, आज थोड़ा और नीचे बंद हुआ है, लगभग 47 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी हमने। क्या हम 22,000 के ऊपर गए थे? यस, ओपनिंग हमारी 22,133 पे हुई थी, हम 22,344 तक गए थे एंड लो बनाया हमने 21,890 का। पूरा दिन भर में स्विंग देखेंगे 454 पॉइंट्स का स्विंग देखने को मिला है। ऐसा क्यों? इंडिया विक्स नीचे है, डाउन है, मतलब पैनिक कम हुआ है। अगर पैनिक कम हुआ है तो इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए। 121 पॉइंट निफ्टी ऊपर जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पैनिक कम हुआ है। तो पैनिक अगर कम हुआ है तो बैंक निफ्टी में भी तो समझ में आना चाहिए वो चीज़। मैं इसे किस तरह से देखता हूँ? मैं इसे टोटली एक्सपायरी मूड के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी का पूरा ट्रेड एडजस्टमेंट हुआ है। इनफैक्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसे शेयर भी किया था कि जो व्यू है वो बुलिश है, लेकिन ट्रेड एडजस्टमेंट चल रहे हैं और शायद मार्केट और गिर सकता है, लेकिन व्यू बुलिश रहेगा। तुरंत हमें इसका इफेक्ट देखने को मिला, हम 22,000 के ऊपर भी जाते हुए नजर आए, लेकिन सेटलमेंट हुई है 22,000 के आसपास में। एनी हाउ, मैं ये 24 पॉइंट्स को इतना नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं, रीजन भी हम 22,000 के आसपास में ही क्लोज दिए हैं एंड इंडिया विक्स का इफेक्ट कल के दिन में शायद यहां पे देखने को मिले और शायद हम कल के दिन में 22,500 के ऊपर जाते हुए नजर आए बैंक निफ्टी के अंदर में। एक व्यू है, सही या गलत कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज अ व्यू जो कि 3-4 डेटा पॉइंट्स को देखते हुए बन रहा है। मैं उनके बारे में आगे डिस्कस करूंगा।
बात कर लेते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में बात करें तो कल के वीडियो में कुछ हमने शेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था। ग्लेनमार्क फार्मा, हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एंड स्कॉट, ये तीनों के बारे में हमने कल के वीडियो के अंदर में डिस्कशन किया हुआ था। इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर में आज किसी तरह का प्रॉपर ट्रेड नहीं बन पाया, तो शायद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ, शायद अगर आपने पोजीशन लिया रहेगा तो शायद स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया है। ग्लेनमार्क के अंदर में नो ट्रेड बना, क्योंकि जहाँ पे हमने एंट्री की बात की थी पॉजिटिव बेरिश साइड में, दोनों की तरफ के लेवल्स नहीं आए हैं। स्कॉट के अंदर में हमने प्रॉफिट बुक किया है, कितना 85 पैसे से हमारा लेवल कम हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो लेवल्स होते हैं उसके आसपास में आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया हुआ है। ये 3 स्टॉक के बारे में बात कर लिया। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी के बारे में तो मेरा व्यू जैसा बुलिश था, व्यू बुलिश ही था, और मैंने उसी हिसाब से मेरा प्रोटेक्टिव पुट पोजीशन मैंने क्रिएट किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने मॉर्निंग में ही शेयर किया था उस चीज़ को। अभी वो पोजीशन फिलहाल लॉस में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आई एम श्योर कि ये, क्योंकि वो मंथली व्यू हो गया, वीकली व्यू के हिसाब से मैंने लिया था, लेकिन सिंस 20 का आपको लॉट मिलता है वीकली में, 25 का मंथली में लॉट मिल रहा है, सो उसे मुझे मंथली में कन्वर्ट करना पड़ा। फिलहाल अभी कुछ पॉइंट्स के से वो लॉस में चल रहा है, पर आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली इसी वीक के अंदर में अच्छे प्रॉफिट्स देके जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ ऑप्शंस भी बाय किए हुए हैं जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हैं प्लैटिनम क्लब के, उनके साथ में मैंने शेयर किए हुए हैं। सो लेबल्स किस तरह से काम करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, निफ्टी जुलाई फ्यूचर आज के दिन में 10,440 का लो बनाया हुआ है। जो हमने मॉर्निंग के अंदर में आज लेबल शेयर किए थे हमारे मेंबर्स के साथ में 10,440, डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग हुई तो आपका रेजिस्टेंस जो आपका सपोर्ट बन गया। सो 10,440 के आसपास में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ है। 10,440 के आसपास में आपको सपोर्ट मिला एंड मार्केट एग्जैक्टली वहाँ से ऊपर गया हुआ है। ये देखिए 10,440। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं, सो बैंक निफ्टी के अंदर में हमने लो क्या बनाया, बैंक निफ्टी के अंदर में हम लो बनाया 21,827। सो आज के दिन में 21,827 का सपोर्ट हमने मॉर्निंग में शेयर किया हुआ था, लगभग 11 घंटे पहले, मॉर्निंग 9 o'clock के आसपास में, और वहाँ पे वो लेवल बनता हुआ भी नजर आया। सो अगर आपको भी इसी तरह का बेनिफिट चाहिए, डेफिनेटली आप हमारा जो चैनल मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम स्टडी के लिए रोज यूज़ करते हैं, आपके स्टडी के लिए रोज आपके साथ में शेयर करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है इस वीक के अंदर में, एंड आने वाली वीक में एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। दोस्तों निफ्टी से शुरुआत करें अगर, तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, लेवल सस्टेन किया, जहां पे ओपनिंग थी उससे उस लेवल को सस्टेन किया और वहां से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिली हुई है। हाँ, आखिरी कुछ घंटों के अंदर में हमें वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जो कि लगभग 4 कैंडल 1 घंटे के अंदर हम देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन इस तरह से एक चैनल बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस चैनल के बारे में बात करें तो चैनल जाके कल के दिन में आपको कहीं ना कहीं 10,600 के आसपास में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया है। जिस तरह से डाउ फ्यूचर काम कर रहा है, एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में हम 10,600 के आसपास में ओपनिंग दें कल के दिन में, क्योंकि 400 पॉइंट्स अभी फिलहाल डाउ जोन्स अप काम कर रहा है। सो उसके चलते हुए डेफिनेटली एक बार अपर चैनल हमने तोड़ा, 10,620 का लेवल तोड़ा, तो डेफिनेटली 10,750 के चांसेस इस वीक में बनते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा निफ्टी जो टेक्निकल चार्ट है, ट्रेंड एनालिसिस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर डेली चार्ट के ऊपर में देखें तो डेफिनेटली बुलिश पैटर्न है, गैप अप ओपनिंग हुई है, एंड गैप अप ओपनिंग के बाद में उस ओपनिंग को प्रॉपर्ली सस्टेन किया हुआ है। जो रेजिस्टेंस था 10,539 को, उससे डिसिसिवली ब्रेक किया है, ना ही ब्रेक किया, उसके ऊपर सपोर्ट भी लिया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी हुई है। क्या हो सकता है नेक्स्ट लेवल? 10,645, जैसा ऑलरेडी बात कर रहे हैं, कल 10,600 के आसपास में ओपनिंग हो सकती है। 10,645 एक लेवल है, और उसके ऊपर में 10,728 के आसपास में आपको रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो 2 लेवल बात कर लेते हैं, 10,625 एंड जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, 10,625 के बारे में मैंने बात किया, यहाँ पे माफ करें 650 के आसपास है, एंड देन 728, दिस इज 650 बेसिकली। 10,650 के आसपास में रेजिस्टेंस आ सकता है, एंड 10,725 के आसपास में एक बार रेजिस्टेंस मिल सकता है। सपोर्ट का सपोर्ट आपको नीचे की तरफ मिलेगा, 10,563 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है। सो 10,544 के आसपास में आपको सपोर्ट है, 10,481 पे सपोर्ट है, एंड 10,433 पे आपको सपोर्ट स्पॉट लेवल में देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन चेन, हमने क्लोजिंग कहाँ ली है 10,551 पे, सो 10,551 पे। सो डेफिनेटली 10,500
और 10,600 में से कुछ भी ATM लिया जा सकता है, एट द मनी लिया जा सकता है। आई विल डिस्कस अबाउट 10,500 नॉट 600। वाई एम सेइंग सो बिकॉज 10,500 पे थोड़ी सी पोजीशन बनते हुए नजर आई है, और सिंस 51 है तो लेट्स टॉक अबाउट 10,600 ओनली। अगर 10,600 की बात करें एट द मनी 15,10,000 का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड में 3,53,000 का ओपन इंटरेस्ट है। नाउ लुक एट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? 15,03,000, 15,04,000। किसे कंसीडर करना चाहिए? 10,400 को कंसीडर करना चाहिए। क्यों कंसीडर करना चाहिए? मीनिंगफुल राइटिंग देखने को मिल रही है। सो 10,400 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 10,500 के 50 के पास में क्लोजिंग है, 150 पॉइंट नीचे है, सो बढ़िया ही है। 10,500 के आसपास में अच्छी राइटिंग देखने को मिली है। 10,400 पे भी राइटिंग, 4,500 दोनों पे अच्छी मीनिंगफुल राइटिंग देखने को मिली हुई है। 10,400 एंड 500 आने वाले टाइम के अंदर में एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो वी डू हैव सपोर्ट अराउंड 10,500, एट द सेम टाइम वी हैव सपोर्ट अराउंड 10,400 ऑल्सो। बाय एनी चांस इफ वी गो बिलो 10,500, बाइंग विल इमर्ज फ्रॉम देयर एंड दी स्ट्रेटजी इज टोटली बाइंग ऑन डिप नाउ। सो 10,400 बढ़िया सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए 15,48,000 का 11,000 पे। सो 11,000 पे आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 15,10,000 का आपको ऑलमोस्ट सेम है 10,600 का, पर यहाँ पे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हुए हैं। राइटिंग नहीं हुई है, यहाँ पे लॉन्ग्स बनते हैं, एडिशन आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ जाने के मूड में अभी भी लग रहा है। और इसके अलावा बात करें तो बिट हम यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम अनवाइंडिंग भी देख सकते हैं। एनी dip towards 10,400 will be a good buy opportunity. This is what this option chain is indicating right now. So 15,10,000 कल यहाँ पे अनवाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कल यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को मिला तो 10,750 हम इसी वीक में, आई मीन टू से इसी एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। लेवल्स क्या हो सकते हैं? जो बड़े लेवल्स हैं वो 10,000 से लेके 10,000 माफ़ करिएगा 11,000 से लेके 10,400 का है। एंड जो छोटे लेवल के बारे में मैं बात करूँ सो 10,500 से लेके हम 10,600 के अंदर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरफ आइदर साइड ब्रेकआउट आपको 75 पॉइंट्स के डायरेक्शन दे सकता है निफ्टी के अंदर में। स्टैडल भी देख लेते हैं 108 प्लस 111। स्टैडल बेसिकली अगर देखें तो 10 अगर स्टैडल देखें हम तो LTP देखना, मैं नेट चेंज देख रहा हूँ, लेट मी चेक द LTP। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द LTP 148 एंड 108। सो बेसिकली कितना हुआ? लगभग 256 पॉइंट, यानी 250 पॉइंट की बात ये भी कर रहा है, यानी लगभग 10,250 की बात करें तो 10,350 एंड 10,850 के रेंज में काम करते हुए इस वीक में नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वीक लगा आज के दिन में, लेकिन आज की जो वीकनेस थी मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि वो वीकनेस सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपायरी था उसके चलते हमें देखने को मिला हुआ है। कहाँ सपोर्ट लिया हमने? ये जो ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से चली आ रही है, इस ट्रेंड लाइन पे हमने काफ़ी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया हुआ है। उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हमने आज क्लोजिंग दिए, सपोर्ट लिया है। बीच में एक बार और सपोर्ट लिया था हमने, उसके ऊपर में ऊपर की तरफ गए, फिर से उसी तरफ आके हमने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे गैप अप हुआ था, लेकिन गैप को हमने फिल कर दिया है। ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को आ रहा है। जैसे ही हम 22,193 या 22,200 के ऊपर में काम करना चालू करेंगे, सस्टेन होकर काम करने चालू करेंगे, 23,000 तक जाने का पूरा अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो आपको 22,500 के ऊपर में एक बार वहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा फेस करने को मिल सकता है, लेकिन 22,500 के ऊपर में उसके ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा दिख नहीं रहा है। एक बार वहाँ पे पहुँचे तो जितने शॉर्ट्स मार्केट के अंदर में क्रिएट हो रहे बैंक निफ्टी, सारे शॉर्ट्स कम होते हुए नजर आएंगे। आपको शॉर्ट कवरिंग का रैली नजर आएगा, कम से कम वहाँ से 600-700 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। A closing about 20,500 will be bullish, super bullish. So let's pray for it. Let's see कल के दिन में शायद देखने को मिले, हमें वो रैली नहीं देखने को मिले तो कम से कम 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले। और आज के दिन में जिस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ गया है, बैंक निफ्टी
कल उसे ड्रैग ना करके बैंक निफ्टी भी कल के दिन में ऊपर जाते हुए नजर आना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो हमने सपोर्ट के आसपास में क्लोजिंग ली है, 21,976 के आसपास सपोर्ट है, वहाँ पे हमने क्लोजिंग ली है। ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस 22,193 के आसपास में, विच इज़ 200, जिसके बारे में बात करो 22,200 के आसपास का, इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। टारगेट विल बी फर्स्ट 22,450 विच इज़ क्लोज टू 22,500। वंस इट इज ब्रेक्ड, अगर ये टूटता है तो उसके बाद में 25,000 शायद आपको 2-3 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। एक आपके लिए 24,000 पे भी रेजिस्टेंस है, बट ये 25,000 का एक बार चांसेस बनता है। हमने अपर जो ये हमारा चैनल है राइजिंग, उसके अपर रैली पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। एक बार बाइंग बनती है और नहीं ज़्यादा तो लेट्स से 1 मंथ में अगर 25,000 पहुंच गया तो शायद वहाँ पे भी पहुँचते हुए नज़र आ सकता है। काफ़ी बुलिश व्यू है, लेकिन ये मार्केट कंडीशन को देखते हुए है। अगेन व्यू है, मेरा व्यू है, राइट और रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल जो कंडीशंस दिख रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। क्लोजिंग दी हमने 21,953 पे, एंड एट द मनी लेंगे। एट द मनी क्या होगा हमारा? एट द मनी होगा 21,953 पे, तो डेफिनेटली हमारा एट द मनी जो होगा वो होगा 22,000 का। लेट्स टॉक अबाउट 22,000। सिंस 500 का मल्टीपल है, डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस देखने को मिलनी चाहिए। एंड हम 9 जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं। लेट मी मेक गेस, हम 9 जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं। सो 3,20,000 पोजीशन एंड 2,39,000 का पोजीशन, दोनों तरफ राइटिंग, मतलब दोनों तरफ के हमें मूवमेंट देखने को मिले हुए हैं। एडिशन कहाँ मिल रहा है? 3,01,000 का है, 2,57,000 का है, 1,41,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है हमें। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है। 22,500 पे एक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या पुट साइड में वैसा कुछ है? पुट साइड में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सो पुट साइड में वीकनेस नज़र आ रही है, राइटर्स गायब है यहाँ से। 1,95,000, 3,61,000 का पोजीशन है, 2,17,000। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 21,000 पे है फिलहाल, यानी 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? यहाँ पे भी आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 23,000 पे है, यानी 1,000 ऑलमोस्ट ऊपर। सो 1,000 का रेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे कहाँ पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक ठाक राइटिंग, ठीक ठाक नहीं बढ़िया राइटिंग बोलूँगा, 21,000 पे ठीक ठाक राइटिंग बोलूँगा। सो बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रही है हमें 3,01,000 की, एंड यहाँ पे 1,11,000 की। सो ये छोटा रेंज जो आपका बन के आता है, छोटा रेंज मुझे ऐसा लगता है कि 21,800 से लेके आप 22,500 के बीच में काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। आइदर साइड ब्रेकआउट 300 पॉइंट्स का मूव आपको दे सकता है। आइदर साइड ब्रेकआउट 300 पॉइंट्स का मूव आराम से दे सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मैरिको थोड़ा सा लिक्विड नहीं बोलूँगा मैं, मैरिको के अंदर में वॉलेटिलिटी कम होती है। मैरिको के अंदर में पोजीशन अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर में छोटा टारगेट मिलने के चांसेस हैं, छोटा स्टॉप लॉस भी होगा। अगर मैरिको के बारे में बात करें, थोड़ा सा बुलिश लग रहा है मैरिको, और इसके अंदर में अगर पोजीशन बनानी है और अगर पुल बैक देखने को मिला, दोनों तरफ बात करेंगे, मार्केट जिस हिसाब से जाए उस हिसाब से हमें काम करना है। मैं 361 में एंट्री लूँगा पोजीशन में विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 354 एंड टारगेट ऑफ 369। उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी है। लेकिन अगर मार्केट में फॉल देखने को मिला तो डेफिनेटली 354 पे मैं पोजीशन बनाऊंगा और स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 54 के अंदर में करेंगे। 358 का स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे, 358 का, एंड जो टारगेट होगा यहाँ पे लगभग 348 के आसपास का बन के आएगा। बात कर लेते हैं पीवीआर के बारे में। पीवीआर छोटी छोटी बॉडीज बना के वहाँ पे काम कर रहा है, बुलिश व्यू भी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन दोनों तरफ के ट्रेड के बारे में बात करेंगे। अगर पुल बैक देखने को मिला पीवीआर में 1028 पे मैं एंट्री लूँगा। विल कीप दिस 1060 के आसपास का इसका टारगेट रखेंगे। एंड स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? स्टॉप लॉस इसके अंदर में 1028 पे जा रहा हूँ तो 1060 के आसपास में मैं टारगेट रख रहा हूँ, और स्टॉप लॉस मेरा कम से कम नहीं ज़्यादा तो 1010 के आसपास में होगा। अगर मैं फॉल के बारे में बात करूं फॉल 1006 पे मैं एंट्री लेने की कोशिश करूंगा विद द टारगेट ऑफ 988 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1020। ल्यूपिन के बारे में बात कर लेते हैं। ल्यूपिन नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, एक चैनल के अंदर में काम कर रहा है, चैनल ब्रेकआउट होते हुए भी नजर आ रहा है। इफ यू लुक एट दिस, शायद चैनल ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। यस, चैनल ब्रेकआउट नहीं हुआ है शायद से अभी तक, लेकिन जिस तरह से फॉल हो रहा है, फॉल बढ़ने के चांसेस हैं।
फिर भी दोनों तरफ का हम ट्रेड लेके काम करेंगे यहाँ पे। और अगर पुल बैक हो रहा है तो पुल बैक के अंदर में 904 के ऊपर एंट्री एंड टारगेट होगा 915 का एंड स्टॉप लॉस होगा लगभग 900 का। 899 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फॉल अगर हुआ तो 891 पे एंट्री की बात हो रही है। टारगेट होगा 881 एंड 896 के आसपास में स्टॉप लॉस। सो दोस्तों ये बस आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा वीडियो के अंदर मेरे को कुछ पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। ये कुछ मेरा वेबसाइट है, अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप smarttradersclub.com पे जो मेरा वेबसाइट है www.smarttradersclub.com वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप आके टेलीग्राम चैनल का जो यहाँ पे साइन है उसके पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं। 19 जुलाई का जो बैच है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस काइंड ऑफ ये कहते हैं आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला हुआ है। 19 जुलाई का बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है। सो डेफिनेटली 19 जुलाई अब का बैच में अगर आपको एंट्री लेनी तो उसमें नहीं मिलेगा। वी माइट बी ओपनिंग अ न्यू बैच फ्रॉम द अगस्त ऑनवर्ड्स। अगर उसके अंदर में आपको एडमिशन लेना तो एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कोर्सेज हम ऑनलाइन ऑफर करते हैं, स्मार्ट टेक्निकल एनालिसिस विद डेरिवेटिव्स एंड एडवांस डेरिवेटिव, जो कि जो भी जॉब करने वाले हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाता है और जो फुल टाइमर है उनको अलग से ध्यान में रख के बनाया जाता है। सो इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए सो आप smarttradersclub.com info@ इसके ऊपर में कॉल करके इसके अंदर में मेल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो के अंदर में आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करिए सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने के बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली व्यू मिलता है, अनबायस्ड व्यू मिलता है, लेवल्स मिलते हैं, एट द सेम टाइम हमारे जो इंट्राडे ट्रेड्स होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। होप ये वीक आपके लिए जोरदार हो और आप यहाँ से खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।